ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन फिर शुरू। समर्थकों ने दोबारा मंच बनाया। अभिजीत दिप्की बोले आज भी संसद मार्च करेंगे। आज आरएमएल अस्पताल जाएंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीजेपी प्रदर्शन में घायल कई युवाओं से करेंगे मुलाकात, जानेंगे उनका हालचाल। युवाओं पर लाठी चलाने पर भड़के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कहा सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर तेलंगाना में कांग्रेस ने निकाला मशाल मार्च। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की दोहराई मांग। छात्रों के हक की मांग को लेकर लगातार सड़क पर है कांग्रेस। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक। विपक्ष ने पेपर लीक पर चर्चा की उठाई है मांग। कल 6 बार रोकनी पड़ी थी कार्यवाही। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच। अमेरिका से ट्रेड डील का विरोध। शंभू खनौरी बॉर्डर सील। भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा पुलिस ने डायवर्ट किया रूट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज हो सकता है नई एसआईटी का गठन। सीनियर आईपीएस संभालेंगे जांच की कमान। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दोबारा एसआईटी बनाने के दिए थे निर्देश। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड। 7 मजदूरों की गई जान, 20 अब भी फंसे। मलबे से सुरंग बंद। रेस्क्यू करने गए कुछ वर्कर बेहोश। संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को दी गई है चुनौती। अमरनाथ यात्रा 2 दिनों के लिए स्थगित। खराब मौसम के चलते आज और कल के लिए रोकी गई यात्रा। अमेरिकी सेना की लगातार 10वीं रात ईरान पर बमबारी। रणनीतिक ठिकानों को बनाया निशाना। कहा होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए किए जा रहे हैं हमले। ईरान का अमेरिका पर जोरदार पलटवार। होर्मुज में जल उठे टैंकर। कुवैत बहरीन में भी जोरदार धमाके। कतर ने संयुक्त राष्ट्र को खत लिखकर इन हमलों का मांगा मुआवजा। अमेरिका में इजरायली पीएम नेतन्याहू की गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने बताया था युद्ध अपराधी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। कनाडा के सामान पर लगाया 50% शुल्क। कनाडा पर अमेरिकी गाड़ियों, शराब और डेयरी उत्पादों के साथ गलत बर्ताव करने के लगाए आरोप। ब्रिटेन के नए पीएम बने एंडी बर्नहैम। स्थिरता और एकता के वादे के साथ संभाली सत्ता। पिछले हफ्ते निर्विरोध तौर पर लेबर पार्टी के नेता चुने गए थे बर्नहैम। भारत और इजराइल में बढ़ेगा रक्षा सहयोग। मिलकर तामीर मिसाइल बनाने की तैयारी। इजराइल की राफेल डिफेंस कंपनी भारत में शुरू करेगी प्रोडक्शन। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की वैश्विक स्तर पर बढ़ रही पहुंच। आर्मेनिया, सऊदी अरब भारत से खरीदेंगे अस्त्र मिसाइल। इंडोनेशिया भी भारत के इस स्वदेशी मिसाइल का खरीदार। इंडिगो के विस्तार को नई उड़ान। 510 एयरबस विमानों के लिए खरीदेगी 1000 से ज्यादा इंजन। CFM इंटरनेशनल से हुआ समझौता। बुनियादी उद्योगों में लौटी रफ्तार। जून में 5% बढ़ा उत्पादन, जिसमें सीमेंट और बिजली का उत्पादन 9.8% बढ़ा, जबकि लौह अयस्क का उत्पादन 43.9% बढ़ा। भारतीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर चमकाने के लिए केंद्र का बड़ा कदम। देश के 570 जिले बनेंगे निर्यात हब। यूपी के 12 जिलों से होगी शुरुआत। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी।
कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने 21 जुलाई को संसद मार्च किया। ये प्रदर्शन काफी उग्र रूप लेता दिखाई दिया। युवाओं में भारी आक्रोश देखा गया, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ती दिखाई दी। ऐसे में सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। प्रदर्शन के लगभग 1 महीने बाद सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन को बातचीत के लिए बुलाया। सीजेपी ने दावा किया कि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। सीजेपी की तरफ से उसके प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों की सूची जेपी नड्डा के हाथों में थमा दी। सीजेपी की तरफ से खास तौर पर 3 मांगे की गई हैं। सीजेपी ने कहा, इस देश के युवाओं को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर पूरी तरह फेल रही हैं। कई परीक्षाओं के लीक होने के वो पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सीजेपी की तरफ से जो डिमांड सरकार से की गई है, इनमें पहली मांग है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और उनके मूवमेंट पर किसी तरह की रोक ना रहे। धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा लिया जाए। नीट परीक्षा में बैठने वाले उन छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले जिन्होंने अपनी जान दे दी। दिल्ली पुलिस तुरंत छात्रों पर अत्याचार रोके, बल प्रयोग का किसी भी तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। सीजेपी ने कहा कि अगर हमारी इन मांगों को मान लिया जाता है तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। वहीं जेपी नड्डा ने ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों से गुजारिश की कि वो अपने धरने को खत्म करें और सामान्य हालत बहाल करने में प्रशासन की मदद करें, लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं है। वो साफ कर चुके हैं कि जब तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। सीजेपी के संसद मार्च में लाखों छात्र और युवा ही नहीं, दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी और अभिनेता प्रकाश राज भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। तबीयत बिगड़ने की खबरों के बावजूद शबाना आजमी पूरे आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ सड़क पर डटी रही। दिन भर चले प्रदर्शन के बाद शबाना आजमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संसद मार्च की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए। एक तस्वीर में वो प्रकाश राज और छात्रों के साथ एक ट्रक में बैठी नजर आई। इस तस्वीर के साथ उन्होंने सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू होने पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने आंदोलन की कई झलकियां भी साझा की, जिनमें हजारों युवाओं की भीड़ और उनके जोश को देखा जा सकता है। इधर केरल भवन के पास हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। जानकारी के मुताबिक शबाना आजमी वहीं धरने पर बैठी थी जहां उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। उस समय भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि आरएएफ और पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को दोनों तरफ से घेर लिया। आरोप है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज भी किया गया। इसके बाद जंतर मंतर इलाके को खाली करा दिया गया, जहां पिछले 23 दिनों से छात्र और प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में शबाना आजमी पुलिस बैरिकेड पर चढ़ती हुई दिखाई देती है। आसपास मौजूद युवाओं से मदद मांगते हुए वो प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश करती नजर आती है। इस वीडियो को साझा करते हुए शबाना ने लिखा, वो जंतर मंतर पर युवाओं के साथ खड़ी हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग करती हैं। उन्होंने कहा कि देश की असली तरक्की केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती, बल्कि ये इस बात से तय होती है कि सरकार शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण पर कितना खर्च करती है। उन्होंने मांग की कि देश की जीडीपी का 6% हिस्सा इन क्षेत्रों पर खर्च किया जाए। प्रदर्शन के दौरान शबाना आजमी ने अपने पिता और मशहूर शायर कैफी आजमी की नज़्मों को भी याद किया। ट्रक में बैठे हुए उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर आधारित कुछ पंक्तियां सुनाई, जिसके जरिए वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती नजर आई। सवाल ये है के बाद उनके पति और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी पत्र लिखकर अपील की कि छात्रों और युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसी बीच सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 10 मिनट चली इस बैठक में प्रदर्शनकारियों ने अपनी 3 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी। इनमें सोनम वांगचुक को अस्पताल से रिहा करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले प्रत्येक नीट छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग शामिल है। बता दें कि 6 जून से जारी
जंतर मंतर पर यह आंदोलन अब केवल छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया। इसमें सामाजिक संगठनों, राजनीतिक नेताओं और फिल्मी हस्तियों की बढ़ती भागीदारी ने इसे राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी या फिर आंदोलन और बड़ा रूप ले लेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर युवाओं ने संसद की तरफ कूच कर दिया है, वहीं जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ पार्टी नेता दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया। वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन पृथ्वीराज रोड से शुरू हुआ। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को उनके संसद, जम्मू कश्मीर की जनता और उच्चतम न्यायालय को किए गए वादे को याद दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम अपने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हें उनकी प्रतिबद्धता याद दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम और पार्टी नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य का दर्जा वापस किए जाने का वादा किया था। आज राज्य में सरकार बने 2 साल हो गए हैं। इसे लेकर जम्मू में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर में शेर कश्मीर भवन, जो प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय है, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। वहीं शिवसेना यूबीटी की जम्मू इकाई, जम्मू स्टेट मूवमेंट और अन्य संगठनों ने भी इस मार्च में अपना योगदान दिया। शहर के ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर चौक पर हाथ में तिरंगा लेकर उन्होंने अलग जम्मू राज्य की मांग की तख्तियां लेकर शहर में रैली निकाली। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज की रैली तो सिर्फ एक आगाज है और आने वाले दिनों में इस मांग को लेकर संघर्ष और तेज किया जाएगा। यानी मोदी सरकार के लिए अब उनकी इस मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं होने वाला। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, जबकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी एमएलसी एमके प्रणेश को 2021 के चुनाव में मिली जीत को रद्द कर दिया है। यानी प्रणेश अब एमएलसी नहीं रहेंगे। दरअसल 2021 में हुए कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में चिकमगलुरु में प्रणेश को 6 वोटों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री शांति गौड़ा ने मतपत्रों की गलत तरीके से जांच, काउंटिंग में अनियमितताओं और चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका दावा है कि वोटिंग में नगर पंचायतों के मनोनीत सदस्यों की भागीदारी शामिल थी, जिन्हें कथित तौर पर विधान परिषद चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने इन नतीजों को चुनौती दी। 1.5 साल पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में वोटों की दोबारा गिनती कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रणेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन विवादित मतपत्रों और मतगणना प्रक्रिया की जांच के बाद कांग्रेस उम्मीदवार की अपील को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने के बजाय गायत्री शांति गौड़ा को निर्वाचित घोषित कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब गायत्री को निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी करने के बाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सच के आगे साजिशें लड़खड़ा जाती हैं। गलत इरादों को लोगों के जनादेश के आगे झुकना पड़ता है। कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करके लोगों के दिए गए साफ जनादेश को बिगाड़ने की सभी कोशिशों को साफ जवाब मिल गया। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। इसे राजनीतिक चालों या न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाई का मंच बनाकर बदला नहीं जा सकता। संविधान और न्यायपालिका ने एक बार फिर जनता के विश्वास को कायम रखा है। कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक विधान परिषद के 75 सदस्यों में से कांग्रेस की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जिससे उच्च सदन में सत्तारूढ़ दल का बहुमत और मजबूत हो गया, जबकि दक्षिण में खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी बीजेपी के लिए इसे बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी में पहुंच चुका है। 20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने जांच को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जांच टीम में वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जाँच हो सके। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो उत्तर प्रदेश सरकार से निर्देश लेकर नई एसआईटी के लिए अधिकारियों के नाम पेश करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। अदालत का कहना था कि ये अपराध की जांच का विषय है और अदालत सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जांच बिना किसी भेदभाव के तार्किक नतीजे तक पहुंचे। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जांच लगातार जारी है और अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए फिलहाल अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बता दें, अब मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इसके अलावा उधर जांच में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। आरोपी रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष से अर्टिगा कार, बुलेट मोटरसाइकिल, नकदी और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस पहले ही टिन्नू के घर से 1 लाख और मनीष के घर से 2 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। जैसे आप जानते हैं कि टिन्नू मंदिर के दान पात्रों की देखरेख करता था, जबकि मनीष चढ़ावे की गिनती का जिम्मेदार था। ऐसे में अब सबकी नजर 27 जुलाई की सुनवाई पर और नई एसआईटी के गठन पर टिकी हुई है।